बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं आरावाला से मियां जाकिर हुसैन मोहल की रिपोर्ट के मुताबिक आरावाला नवाही गांव 67 EB में दीनी तालीम के लिए जाने वाला 6 साला बच्चे पर कारी का तशद्दुद, मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट हासिल कर लिया गया। अंदराज मुकदमा के लिए दरख्वास्त जमा करवा दी। आरावाला नवाही गांव 67 EB में अल्लाह दिता कम्बो का 6 साला बेटा गुलाम महिउद्दीन गाँव के मुकामी कारी हसन के पास दीनी तालीम के लिए जाता था। मामूली गलती पर कारी ने मासूम बच्चे पर तशद्दुद की इंतहा कर दी। मुतासरा बच्चे के वालिद ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल आरावाला से मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट हासिल करके इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त थाना सदर पुलिस आरावाला को जमा करवा दी। मुकदमा दर्ज अल्लाह दिता ने अपने अजीज़ो कारब के हमरा गुफ्तगू करते हुए इंसाफ की अपील की है। मेरा बच्चा जी एक दो दिन तो अरबी का पढ़न जा रहा थी तो सुबह तड़के पढ़न गया जी तो उत्थे इन्हू कारी ने अपना मौलवी हाफिज साहब ने इन्हू जी बहुत मारिया जी तो पखाना भी कढ़ाता, पेशाब भी कढ़ा दिता जी तो बाहर डिग पिया जी आके तो 15-20 बच्चे वो पढ़ रहे जी नहीं हाफिज मोरखुंडा से महार मुर्तजा पटियार की रिपोर्ट के मुताबिक थाना मांगटा वाला पुलिस की बड़ी कार्रवाई। चोरी के 2 मुकदमात में मुलव्वस 2 मरकजी मुलजमान गिरफ्तार। मुलजमान से दौरान वारदात चोरी किया हुआ मोटरसाइकिल और माल मसरूका बरामद। मुलजमान ने थाना मांगटा वाला के मुख्तलिफ इलाकों में चोरी की वारदातें की थी। मुलजमान अब्दुल्ला और कैसर ने शौकत अली के घर से लाखों रुपए मालिद के तलाई जेवरात चोरी किए थे। दूसरी वारदात में इमाम मस्जिद शहरोज की मोहल्ला मदीना कॉलोनी से मोटरसाइकिल चोरी की थी। पुलिस ने मुलजमान से बरामद होने वाला मोटरसाइकिल और तलाई जेवरात असल मालकान के हवाले कर दिया। चोरी शुदा माल मसरूका वापस मिलने पर मुकदमा दयान का ननकाना पुलिस से इजहार तशक्कुर। DPO साइद अजीज की SHO शहबाज टोगर और हमराही टीम को शहबाज जुराइम पेशा नासिर के गिर्द घेरा तंग किया जा चुका है। अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिन रात मसरूफ़ अमल है। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद शहरोज अत्तारी मोरखुंडा का रहायशी हूँ। मेरी बाइक चोरी हो गई थी और मैंने थाना मांगटा वाला में दरख्वास्त लिखवाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और मेरी बाइक मिल गई थी। 1-2 दिन के अंदर अंदर जो चोर थे वो पकड़ लिए और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ SHO थाना मांगटा वाला का और DPO ननकाना साहब का। अल्लाह तबारक तआला इनको खुश रखे, आबाद रखे, इनके महकमे को तरक्की अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। भावनगर से हमारे नुमाइंदा खुसूसियात पंजाब शेख वकास इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट भावनगर के सदर गुलाम महिउद्दीन वट्टू और डिविजनल चेयरमैन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट भावलपुर मैडम जाहिदा रशीद एडवोकेट की तरफ से पाक फौज की लाजवाल कुर्बानियों के हवाले से और फलस्तीनी मुसलमानों पर होने वाले जुल्म के हवाले से भावनगर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट के सदर और जनरल सेक्रेटरी हाजी अयूब शेख, तहसील चेयरमैन नुमान अख्तर बलोच और डूंगा बुंगा के चेयरमैन मियां यूसुफ वट्टू, वाइस चेयरमैन मुदस्सिर रसूल वट्टू और जिला भर से अहदेदारान और मेंबरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। फलस्तीनी मुसलमानों के हकूक के लिए आगाही देते हुए कहा कि मस्जिद अक्सा कल भी हमारी थी और ता क़यामत हमारी रहेगी। मुसलमानों पर होने वाला मुजालिम पे अक़वाम मुत्तहिदा की खामोशी हैरान कुन है। मजीद इनका कहना था कि हमारी फौज की मुल्क पाकिस्तान के लिए लाजवाल कुर्बानियां हैं। सैलाब आए या ज़लज़ला हमारी फौज हमेशा काम करती नजर आती है। पाक फौज के खिलाफ होने वाले हर प्रोपोगंडा का भरपूर जवाब दिया जाएगा। आखिर में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट के अहदेदारान में नोटिफिकेशन तकसीम किए। मोरखुंडा से मार मुर्तजा पटियार की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अतीकुर रहमान के अहकामात के मुताबिक तलफी मंशियात की तकरीब का इनेकाद। गुज़िश्ता 20 माह में मंशियात के कुल 497 मुकदमात के फैसले मुकम्मल। 10 मन से ज़ायद मंशियात को तलफ कर दिया गया। तलफ की गई मंशियात में 331 किलोग्राम चर्स, 4044 ग्राम हेरोइन, 665 ग्राम अफ्यून और 494 ग्राम आइस शामिल थी। तकरीब में सीनियर सिविल जज क्रिमिनल डिवीजन सैयद नसीर अब्बास शाह, ADCR मुज़म्मिल अलियास DSP लीगल नईम भट्टी, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर मियां ज़ियाउर रहमान और दीगर भी मौजूद थे। तलफी मंशियात का मकसद माशरे को मंशियात की लानत से महफूज बनाना है। DPO साइद अजीज मंशियात की रोकथाम के सिलसिला में तमाम इदारों का मुश्तरका ताउन इंतहाई अहमियत का हामिल है। खबर शामिल करते हैं मिर्जा अब्दुल जब्बार बेग की रिपोर्ट के मुताबिक जहलम SHO थाना सिटी मोहम्मद अनीस ने गुफ्तगू करते हुए मोटरसाइकिल को पार्किंग में खड़ी करते वक्त लॉक लगाए। मज़ीद सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। देखिए जी, आपके इस चैनल के थ्रू जो है ना मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ लोगों को कि अपना कोशिश करें। हेलमेट जो है ये आपकी अपनी हिफाजत के लिए है। जो आपके मोटरसाइकिल्स हैं, इनके जो लॉक्स हैं, ये आपकी अपनी प्रॉपर्टी की हिफाजत के लिए हैं। तो ये कोशिश करेंगे अगर आप 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, थोड़ी देर के लिए भी जा रहे हैं
तो आपका जो बाइक है उसको प्रॉपर लॉक लगा हुआ हो, प्रॉपर किसी अटेंडेड जगह पे छोड़ जाएं, किसी बंदे को अगर कहीं आपने उसको पार्क करना है तो किसी बंदे को आपके हवाले करके जाएं। हमारे पास अक्सर ये चीज़ देखने में आती है कि मोटरसाइकिल जिसको लॉक भी नहीं लगाया हुआ, घंटा घंटा 2-2 घंटे के बाद आपने अगर आपके लोग देखते हैं और उसको लॉक भी नहीं है, रोड पे आप खुला छोड़ के जा रहे हैं, तो वो एक बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं आप किसी भी जो बुरी कार्रवाइयाँ करने वाले लोग हैं उनके लिए। तो सबसे पहले तो हमें खुद एहतियात करनी है। हमें हमारे मज़हब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसी का तवक्कल की मिसाल देते हुए जो है ना वो एक हमें बताया है कि अगर ऊँट को खुदा के सहारे पे, खुदा के तवक्कल पे छोड़ना है तो फिर भी उसका जो घुटना है वो आप बांध के रखें। तो ये जो है ना ये हमारे एंड पे करने वाली चीज़ें हैं, तो ये कोशिश करें इसके ऊपर जो है ना ये इन चीज़ों को इंश्योर करें कि आपकी गाड़ी, आपका मोटरसाइकिल किसी ऐसी जगह पे पार्क हो जहाँ पे एटलीस्ट वो किसी कैमरे की नज़र में हो या किसी सेफ़ पार्किंग में हो या किसी बंदे के हवाले हो, किसी की नज़र में हो, कोई गार्ड वहाँ पे खड़ा हुआ हो, ताकि ये जो हमारी मोटरसाइकिल वगैरह की चोरी की वारदात है इसके ऊपर हम जो है ना हम लोगों ने मिल के काम करना और हम लोगों ने मिल के इसके ऊपर इंशाल्लाह हम कवर भी करेंगे। ये मेरा एक पैगाम है कि थोड़ा सा जो है ना एहतियात करें, स्पेशली जो मोटरसाइकिल के लॉक्स हैं उसके हवाले से जो है वो आपने इंश्योर करना है उसको। थैंक यू। खबर शामिल करते हैं चिश्तियां से। थाना सिटी ए डिवीजन पुलिस की कार्रवाई। 2 अलग अलग वाकयात में घर से लड़कर आए चिचावतनी के 20 साला नौजवान अब्दुल कदीर को इसके वालिदैन के हवाले कर दिया, जबकि दूसरे वाकये में SHO अमजद बाजवा को मस्जिद में नमाज की अदायगी के बाद एक पर्स मिला जिसमें 1,03,000 नकदी, ATM कार्ड समेत कीमती कागजात थे, जिसको काफी कोशिश के बाद वकास नामी असल मालिक को ढूंढकर पर्स और रकम इसके हवाले कर दी गई, जिस पर गुमशुदा बच्चे के वालिदैन और गुमशुदा पर्स रकम मिलने पर वकास ने थाना सिटी ए डिवीजन के SHO अमजद बाजवा की ईमानदारी और इनकी टीम की कारकर्दगी कोशिश को सराहा। चिश्तियां चेयरमैन एग्जीक्यूटिव काउंसिल जनूबी पंजाब सूबा महाजो साबिक मेंबर कौमी असम्बली चौधरी ताहिर बशीर चीमा ने कहा है कि पाक फौज के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने 1 साल की कलील मुद्दत में तारीख साज इक़दाम की बदौलत पाकिस्तान को बहरानों से निकाल कर माशियत मजबूत बनाने और दीगर मसाइल पर काबू पाने में रिकॉर्ड कामयाबियां हासिल की हैं। 2024 के इलेक्शन में वो कामयाब होकर चिश्तियां और दीगर इलाकों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल कराएंगे। जनूबी पंजाब सूबा महाज इलेक्शन में अहम किरदार अदा करेगा। उन्होंने अपने चिश्तियां दफ्तर में मीडिया से बातचीत के दौरान मजीद कहा कि आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की उमंगों के मुताबिक मुल्क के माशी बहरान, दीगर कौमी मसाइल को बड़े तहम्मुल, हिकमत अमली और फिरासत से हल किया है। हुकूमत की सिफारती मामलात में भरपूर मदद के लिए सऊदी अरब, चीन, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्की और दीगर मुल्कों के दौरे किए। अशिया की स्मगलिंग और डॉलर को कंट्रोल करने के लिए सख्त इक़दाम किए गए। मुल्क में पहली बार सरमायाकारी सहूलत कौंसिल कायम की, जिसमें वो खुद बतौर मेंबर शामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अमजद इकबाल बाजवा, SHO सिटी ए डिवीज़न चिश्तियाँ, डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर। मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए गया हूँ तो साफ़ पे मुझे एक पर्स मिला है। पर्स की जब मैंने सर्च किया तो वहाँ से पर्स में से 1,03,210 रुपये मुझे मिले हैं और एक उसमें ID कार्ड मौजूद है, एक ATM कार्ड मौजूद है। तो ID कार्ड जो है उससे मैंने सिम जो है वो तलाश की है। मुतलका ID कार्ड से 2 सिमें जो है ना वो एक्टिव हैं, जिनमें से एक पे मैंने रब्ता किया है तो वकास नामी बंदे ने वो फ़ोन अटेंड किया है। शनाख्ती कार्ड जो है वो भी वकास का ही है। मैंने उसे थाने बुलाया, थाने बुलाकर उसके हवाले उसकी मतलूबा रकम जो है 1,03,210 रुपये वो उसके हवाले की है और ATM उसके हवाले किया है, शनाख्ती कार्ड उसको दिया है। तो इंशाल्लाह हम अपनी ड्यूटी को आबाद समझ के करते हैं। इंशाल्लाह इसी तरह हम करते रहेंगे। पुलिस और आवाम के दरमियान जो गैप पाया जाता है इसको हर तरह से हम दूर करने की कोशिश करेंगे। खबर शामिल करते हैं पाक पतन से। सर्दी की आमद और महंगाई की सताई हुई अवाम गर्म कपड़ों की खरीदारी के लिए लंडा बाजार का रुख कर रहे हैं, लेकिन लंडा बाजार में भी शहरियों को महंगाई का सामना है। इसी हवाले से देखते हैं पाक पतन से ब्यूरो चीफ ज़हीर अहमद तारड़ की ये रिपोर्ट। सर्दी की आमद से कबल महंगाई की सताई अवाम ने सर ढांपने के लिए मजबूरन लंडे बाजार का रुख किया, लेकिन वहां पर भी महंगाई ने पंजे गाड़ लिए। गरीब अवाम जाए तो कहां जाए। शहरियों का कहना है कि यहाँ पर जो चीज पहले 100 रुपए में मिल जाती थी, इस दफा वो भी 250 से 300 रुपए में मिल रही है। यहाँ पे हम कुछ चीज़ें खरीदने के लिए आए थे, शर्ट्स और कुछ ट्राउज़र वगैरह और अपर वगैरह खरीदने के लिए।
सूरत-ए-हाल ये है कि नई तो नई चीज़, ये पुरानी चीज़ भी खरीदी नहीं जा रही। इस दफ़ा जो सूरत-ए-हाल है लंडे बाज़ार की, जो पिछली दफ़ा चीज़ खरीदी थी 100 रुपये में, वो इस दफ़ा 300 रुपये में मिल रही है। वो भी दुकानदार से लड़ झगड़ के जो है ना, एक मुकम्मल जो है ना, वो दुकानदार मुतमिन नहीं हो रहा देने के लिए 300 रुपये में भी। पड़दे दी आंदी थी 25,000 दी, हल्की 30,000 दी घट आ रही है जी। महंगाई पीछे से बढ़ रही है तो हमें आगे महंगाई करनी पड़ेगी। जैसा कि शहरियों का कहना था कि हम सर्दी के गर्म कपड़ों की खरीदारी के लिए महंगाई से सताए हुए लंडे बाजार आए थे कि यहाँ से निस्बतन कपड़े सस्ते मिलेंगे, लेकिन अब मजबूरन यहाँ से भी खाली हाथ वापस जा रहे हैं। जबकि दुकानदारों का कहना था कि पिछले सालों में जो गांठ हमें 10,000 में मिल रही थी, इस दफा वो 25 से 30,000 में मिल रही है। हम भी करें तो क्या करें। कैमरा टीम के साथ जहीर अहमद तारड़, ऑन न्यूज, पाकपतन। खबर शामिल करते हैं कराची से। हमारे ब्यूरो चीफ कराची इरफान मरी के मुताबिक माशूक जुनेजो और जावेद मिजारी का GM के इलेक्ट्रिक खालिद मुस्तफ़ा तीनों से मुलाकात की। माशूक जुनेजो का कहना है कि जब से खालिद मुस्तफ़ा ने चार्ज संभाले है तब से अवाम के मसाइल हल होने लगे हैं। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं कोटरी से। हमारे ऑन न्यूज़ के रिपोर्टर यामीन बलोच से। साइट मिल एरिया में जुल्म और बर्बरियत का सिलसिला ना थम सका। जी हां, जमान टेक्सटाइल मिल के मालिक और जनरल मैनेजर ताहिर मेमन शाहिद मेमन ने बिला जवाज मजदूरों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। नौकरी से निकालने की वजह पूछी गई तो जनरल मैनेजर का कहना है कि हम मिल बंद कर रहे हैं, मगर इसके बरक्स मिल चल रही है और मुकामी मजदूरों को बगैर किसी वजह और बगैर किसी बेरोजगारी अलाउंस के निकाल कर बेरोजगार कर दिया है। मजदूरों का कहना है कि इस महंगाई के दौर में हमारा गुजर सफर इंतहाई दुश्वार तरीके से चल रहा था और अब बेरोजगार करके हमें ज़हनी अजियत से दो चार कर दिया है, बल्कि फाका कशी की जिंदगी गुजारने पे मजबूर कर दिया है। मजदूरों ने वेलफेयर एसोसिएशन और लेबर कोर्ट को मुतालबा किया है कि वो इस मसले पर गौर व फिक्र और नजरसानी करें ताकि हमारे बच्चे भी रिज़्क़ हलाल दो निवाले खाकर नींद के आगोश में समा जाएं। खबर शामिल करते हैं कराची से। हमारे ब्यूरो चीफ कराची इरफान मरी के मुताबिक सिंध भर की तरह डिस्ट्रिक्ट मलीर में भी बड़े जोशो जज्बे से सिंधी सकाफती दिन मनाया गया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ शौकत लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर मसनूई खाद बहरान ने किसानों को बदहाल कर दिया। इंतजामिया की चशमपोशी खाद माफियाज को खुली छूट, किसानों को नाकाबिले तलाफी नुकसान का अंदेशा। महकमा ज़राअत के हिस्सा वसूली की वजह से खाद माफिया का राज कायम। जिला इंतजामिया भी खाद माफियाज के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो चुके हैं। तफसील के मुताबिक एक माह से जारी खाद का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। फाजिलपुर ताकतवर बासर खाद डीलर यासीन अमीन बदरानी ने हाजीपुर के मेन डीलर अरसलान के साथ मिली भगत करके रिक्शों के जरिए खुफिया तौर पर खाद फरोख्त कर रहे हैं। हाजीपुर से फाजिलपुर खुफिया तरीके से रिक्शों के जरिए मनपसंद अफराद में 3,400 रुपए की यूरिया खाद 5,000 रुपए में ब्लैक पर फरोख्त की जा रही है। ने बताया है कि यासीन अमीन बदरानी ने जिला इंतजामिया की आंखों में धूल डालकर किसानों को लूटने में मसरूफ हैं और तमाम खाद डीलर ज़राअत के अंधेरे में यूरिया खाद अपने खुफिया ठिकानों पर छुपा देते हैं और मखसूस अफराद को यूरिया खाद फरोख्त करते हैं। ज़राअत ऑफिसर भी फर्जी कार्रवाइयां करके खाद डीलरों से नजराना वसूल कर खामोशी का रास्ता अख्तियार कर रखा है, जबकि जिला इंतजामिया की कार्रवाई भी मीडिया के लिए फोटो सेशन तक महदूद होती है। बाकी डीलर्स के जरिए सब खुफिया काम जारी हैं। अवाम समाजी हलकों ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद अनवारुल हक काकड़ और वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से अपील की है कि जिला राजनपुर में मसनूई खाद बहरान पैदा करने वाले माफियाज के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है और किसानों को खाद डीलरों की ब्लैक मेलिंग से बचाया जाए। खबर शामिल करते हैं समुद्री से। सरकारी अफसरान की स्मोक एक्ट के खुलेआम खिलाफ वर्जी। दफ्तर असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत के ऑफिस के अंदर आग लगाकर स्मोक एक्ट की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की जा रही है। एक तरफ तो गवर्नमेंट ने ऐसे खुलेआम आग जलाने पर पाबंदी आयद कर रखी है, वहीं दूसरी जानिब गवर्नमेंट के अपने ही अफसरान इस पाबंदी की खिलाफ वर्जी करते दिखाई देते हैं। अब देखना यह है कि इंतजामिया इसके खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाती है। अगर यही आग किसी किसान या किसी रेडी वाले ने लगाई तो इस पर जरूर अभी तक FIR का अंदराज हो जाता है। अहले इलाका ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि इसके खिलाफ फौरी नोटिस लेकर कार्रवाई अमल में लाई जाए। खान बिला से राना जाहिद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक अवाम ताकत का हकीकी सरचश्मा हल्के से जुल्म, ज़्यादती, करप्शन, नाइंसाफी का खात्मा करके दम लेंगे। इन ख्यालात का इज़हार साबिक वफाकी वज़ीर मखदूम सईद मुर्तज़ा महमूद, उम्मीदवार कौमी असम्बली हल्का NA 169 ने यूनियन कौंसल कंडानी, यूनियन कौंसल पक्कालाड़ा और यूनियन कौंसल अमीनाबाद के साबिक चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, उमायदीन इलाका से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि अवाम को किसी के रहमो करम पर तनहा नहीं छोड़ेंगे, आपका साथ किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। वसेब की महरूमियों का खात्मा अज़म है। ब्यूरोक्रेट्स में वसेब की नुमाइंदगी ना होने के बराबर है। वसेब के साबिका नुमाइंदे
चढ़ते सूरज की पूजा करते हुए हुकूमत में शामिल हो जाते हैं, मगर तख्ते लाहौर के रूबरू झुक जाते हैं। हमारे खानदान को ओहदे की परवाह नहीं, वसेब की तरक्की अज़म नून लीग की तरजीह अपर पंजाब वसेब की है। पीपी खैरख्वाह जमात है, मुझे फख्र है, दिलेर बाब मखदूम अहमद महमूद का बेटा हूँ। इलाके की अवाम को इज्जत एहतराम देकर इनको दरपेश मसाइल हल करना मेरा अज़म है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम की जमात है, जो मजदूर हारी तालिब इल्म किसान की जमात है। शरफा को इज्जत देंगे, किसी माफिया से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आपकी इज्जत नफ्स का ख्याल रखा जाएगा। थाना कचहरी की सियासत को जड़ से उखाड़ कर दम लिया जाएगा। डोर टू डोर हर वोटर के पास जाकर इनको दरपेश मसाइल हल करेंगे। हर इलाके गली गली जाएंगे। आपकी चादर चार दीवारी की हिफाजत करूंगा। काजी अहमद सईद साबिक एमपीए सरदार हाजी नजीर खान चांडिया ने खिताब करते हुए कहा कि तहसील लियाकतपुर पीपीपी का किला है, हम मुतहद और मुंसिम हैं। हमारे मुखालिफिन में खलबली मची हुई है, अवाम किसी के बहकावे में ना आए। इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होते ही बड़े इज्तिमात होंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ शौकत लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक फाजिलपुर नादरा ऑफिस सड़क पर होने की वजह से हर वक्त मौत का साया मंडलाने लगा। तफसील के मुताबिक फाजिलपुर में कायम सड़क पर मौजूद नादरा ऑफिस में रोजाना सैकड़ों खवातीन बच्चों के साथ मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से काफी मसाइल पैदा हो रहे हैं। हर वक्त अवाम का गम गफीर होने की वजह से रोजाना सैकड़ों गाड़ियों की आमदोरफ्त होती है, जिसकी वजह से सड़क के दोनों तरफ सैकड़ों खवातीन अपने बच्चों के साथ शिनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए मौजूद होती हैं। हर वक्त तेज गाड़ियों की आमदोरफ्त की वजह से खतरा रहता है। तेज रफ्तार गाड़ियों की वजह से कोई हादसा ना हो जाए, इससे पहले भी इस अहम सड़क पर कई हादसे हो चुके हैं। अवामी समाजी हलकों शौकत खान लशारी, मोहम्मद ईसा खान, जमशेद फरीद, दिलशाद हुसैन, मोहम्मद आबिद, मोहम्मद अरशाद, नाजिक हुसैन, मोहम्मद अकबर ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि अहम और मसरूफ तरीन सड़क से नादरा का दफ्तर तब्दील करके और जगह मुंतकिल किया जाए, ताकि बेतहाशा रश की वजह से कोई खतरनाक हादसा ना हो जाए। खबर शामिल करते हैं हुजा शाह मुकीम से। ट्रैफिक हादसा हुजा शाह मुकीम में दीपालपुर रोड पर अड्डा सुबहान शाह के करीब मुसाफिर बस उलट गई। कंडक्टर समेत 5 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल, ड्राइवर फरार। हुजा शाह मुकीम में दीपालपुर रोड पर अड्डा सुबहान शाह के करीब हवेली लखा से लाहौर जाने वाली मुसाफिर बस तेज रफ्तारी के बायस उलट गई। ड्राइवर आगे जाती गदा गाड़ी को बचाते हुए तवाजन बरकरार न रख सका, जिसके बायस बस उलट गई, जिसके नतीजे में कंडक्टर फहीम खालिद समेत 5 मुसाफिर जख्मी हो गए, जिनको पेट्रोलिंग हाईवे पुलिस किला सोंधा सिंह और रेस्क्यू रजाकारों ने अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि पप्पू नामी बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से। हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद शाद की रिपोर्ट से। लियाकतपुर मसूद स्टेडियम में क्रिकेट T20 टूर्नामेंट हुआ है, जिसमें डिवीजन भर की 32 टीमों ने हिस्सा लिया है। आज टूर्नामेंट का फाइनल मैच रहीमिया खान रूही क्रिकेट क्लब और भावलपुर की टीमों के दरमियान खेला गया। मैच रहीमिया खान क्रिकेट क्लब ने 10 रन से जीत लिया। आज फाइनल मैच के मेहमान खसूसी साबिक एमपीए मियां इस्लाम असलम थे, जिनके साथ हाफिज खालिद गुजर, जफर पंसूता, मुहिबुर रहमान मैच खूब लुत्फानंदोज हुए। जीतने वाली टीम को इनामात तकसीम किए और कहा, जिस शहर में लाला एहसान जैसे लोग खिलाड़ियों को खेलों की तरफ माइल करते हैं, इस शहर में नौजवान ग्राउंडों में नजर आते हैं। ये नौजवान हमारे मुल्क का सरमाया है, हम इनके लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। जीतने वाली टीम के कैप्टन और कोच ने ऑन न्यूज से बात करते हुए कहा। जी वड़ैच साहब, आज का मैच हारा हुआ, आपने जीता, क्या हिकमत अमली थी आपकी? बिल्कुल जी, जिस तरह टीम भावलपुर की खेल रही थी माशाल्लाह बहुत अच्छा खेली है। वो तकरीबन 14 ओवर ये इस फील्डिंग और 20 ओवर पहले ये 34 ओवर जो है ये भावलपुर ने खेले हैं, और माशाल्लाह आखिरी जो 6 ओवर है वो रेंजर खान ने खेले हैं। और माशाल्लाह जाम आसफ जो हमारा नेशनल प्लेयर है, अभी T20 नेशनल कप भी खेल कर आया है, माशाल्लाह उसने बहुत अच्छा कम बैक करवाया है जाम आसफ ने। तो मैं तो क्रेडिट जाम आसफ को दूंगा जिसने इस मैच में कम बैक करवाया है। और बाकी माशाल्लाह टीम बाकी जवान भी बहुत अच्छा लड़े हैं, बहुत अच्छी फाइट की, और भावलपुर की टीम ने भी बहुत अच्छी फाइट की एंड तक। जी बिल्कुल, जिस तरह की क्रिकेट अभी लियाकतपुर की माशाल्लाह इंप्रूव हुई है, बहुत ज़्यादा क्रिकेट इंप्रूव हुई है, इस स्टेडियम की वजह से हुई है। पहले लियाकतपुर की इतनी क्रिकेट थी, लेकिन अब लियाकतपुर दोनों तहसीलों के जो रहीमिया और सादकाबाद की है उसका मुकाबला कर रही है, और माशाल्लाह बहुत अच्छा मुकाबला कर रही है। और ये ग्राउंड में माशाल्लाह बहुत अच्छा, प्लेयर बहुत अच्छा, और इधर के लोग बहुत अच्छे हैं, मेहमान नवाज लोग हैं, और माशाल्लाह बहुत अच्छा टूर्नामेंट करवाया स्टार अकेडमी ने, मज़ा आ गया। खबर शामिल करते हैं बिहाड़ी से। ब्यूरो चीफ मोहम्मद रऊफ अरशाद की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल ऑफ स्पेशल एजुकेशन बिहाड़ी में बैनुल-अक़वामी योम बराए माजूरान के सिलसिला में तकरीब का इनेकाद किया, जिसे स्पेशल बच्चों ने डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन बिहाड़ी सैयद माजिद अली शाह मरहूम की याद से मंसूब किया, जिसके मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी सैयद आसिफ हुसैन शाह थे। स्पेशल बच्चों ने कौमी तराना, मुख्तलिफ मौज़ूआत, शानदार टैबलोज और परफॉर्मेंस पेश करके मेहमानों के दिल जीत लिए। खसूसी बच्चों की शानदार परफॉर्मेंस में हासिल
नाजरीन ने खूब दाद दी। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी ने सासा की तालीम और तरबियत पर काविशों को सराहा और खराज तहसीन पेश किया। डिप्टी कमिश्नर ने विहाड़ी सैयद आसिफ हुसैन शाह ने कहा, आलमी यौम मजदूरान मनाने का मकसद खसूसी बच्चों से इजहार यकजहती और माशरे को इनके बुनियादी हकूक से आगाही देना है। खसूसी बच्चे भी हमारे माशरे का हिस्सा हैं। आज खसूसी बच्चों ने जिस अंदाज में फ़न का मुजाहरा किया है, खसूसी बच्चे किसी भी नॉर्मल बच्चे से सलाहियतों में कम नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत खसूसी अफराद की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है और स्पेशल एजुकेशन स्कूल कुव्वत समात और गोयाई से महरूम बच्चों को मुफ्त तालीम के जेवर से रास्ता कर रहा है। डिप्टी कमिश्नर सैयद आसिफ हुसैन शाह ने इस मौके पर खसूसी बच्चों में व्हील चेयर्स और बैसाखियाँ भी तकसीम की। स्पेशल स्कूल में तकरीब को डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन विहाड़ी सैयद माजिद अली शाह मरहूम की याद से मंसूब किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने सैयद माजिद अली शाह मरहूम की खदमात पर खराज अकीदत पेश किया और सैयद बिलाल हैदर नकवी को सैयद माजिद अली शाह मरहूम की खदमात के एतराफ़ में शील्ड्स पेश की गई। कबल अज़ीम प्रिंसिपल सजाद हैदर ने आलमी यौम बराए मजदूरान के एजाज़ में मकासिद से आगाह किया। इस मौके पर CEO एजुकेशन चौधरी सईद अहमद, प्रिंसिपल सजाद हैदर, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मोहम्मद अनवर, EHFMC अब्दुल हमीद भट्टी, समाजी रहनुमा नौशीन मलिक, उस्ताज़ा और तुलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक DIGP लाड़काना नासिर आफ्ताब की जानिब से ADIGP SP लाड़काना रेंज अली बख्श की रिटायरमेंट के हवाले से पुरवकार तकरीब का इनेकाद। तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक से शुरू किया गया। तकरीब में रेंज के 5 SSPs, ASP सिटी लाड़काना, DSP समेत DIG ऑफिस के हेड ऑफ ब्रांचेस समेत दीगर ने शिरकत की। तकरीब के दौरान रिटायर होने वाले पुलिस अफसरान को DIGP लाड़काना ने सिंध की सकाफत, सिंधी अजरक और सिंधी टोपी समेत मुख्तलिफ तहाइफ और एजाज़ात से नवाजा। तकरीब से खिताब करते हुए DIGP लाड़काना ने रिटायर्ड होने वाले पुलिस अफसरान की खदमात को सराहा और रेंज पुलिस की जानिब से दुआओं और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। DIGP लाड़काना ने कहा कि रिटायर्ड होने वाले पुलिस ऑफिसर ने अपनी पूरी सर्विस के दौरान दिलेराना और नतीजा खेज काम करते हुए अपने फराइज सर अंजाम दिए, जिसके तजुर्बे से महकमे के दूसरे अफसर एहलकारों ने भी फ़ायदा हासिल किया। ADIGP अली बख्श अच्छी तबीयत के मालिक हैं, जिसने मुख्तलिफ औकात में मुश्किल हालात का सामना करते हुए महकमा पुलिस के लिए नेक नामी के लिए किरदार अदा किया, जिस पर वो यकीनन शाबाशों और मुबारकबादों का मुस्तहिक है। भावनगर से खबर शामिल करते हैं। डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक भावनगर में अंजुमन उस्ताज़ा भावनगर के ज़ेर एहतमाम सतलुज सिटी भावनगर में मोहम्मद इकबाल खान बलोच की ज़ेर सदारत सूबाई सदर अंजुमन उस्ताज़ा मोहम्मद शरीफ साहिद के एजाज़ में एक पुरवकार तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें ज़िला भर के उस्ताज़ा, कारकुनान, ओहदेदारान ने शिरकत की। मोअज़्ज़िज़ मेहमानान ने ग्रामी को फूलों के मालाएँ पहनाई गई और ज़बरदस्त वेलकम किया गया। कार्रवाई का आगाज़ कलाम पाक से हुआ। तलावत हाफिज़ मोहम्मद इमरान ने फरमाई और मास्टर मोहम्मद अब्दुल्ला मौसला ने नाते रसूल मकबूल पेश की। इजलास में खालिद अलवी अगीगा, चेयरमैन पंजाब अब्दुल रज़ाक जोया, चौधरी मोहम्मद नईम मिंजराबाद, खादिम हुसैन जोया, मोहम्मद इरफान तहसील सदर भावनगर, गुलाम हुसैन चिश्तियाँ, मोहम्मद बशीर चौधरी चेयरमैन पंजाब सरदार ज़फ़रुल्लाह खान के अलावा अंजुमन उस्ताज़ा के कसीर तादाद में तहसील और ज़िला नुमाइंदगान ने शिरकत की। इजलास में तमाम मुकर्ररीन ने अपने मुश्तरका खिताब में अंजुमन उस्ताज़ा के सूबाई सदर मोहम्मद शरीफ साहिद की अगीगा रहनुमाओं के साथ अजीम कुर्बानियों और टीचर्स एहतजाज लाहौर में साजा के हकूक की खातिर गिरफ्तार होने पर जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया और मुबारकबाद दी। प्रोग्राम के आखिर में उम्मीदवार सूबाई असम्बली हल्का PP 238 भावनगर और साबिक नाज़िम अंजुमन तलबा इस्लाम सुहेल खान ने सूबाई सदर शरीफ साहिद टीचर्स काज के लिए मुखलिसाना काविश और खिदमात पर शील्ड पेश की और इन्हें जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। सुहेल खान ने कहा, सतलुज सिटी दफ्तर अंजुमन साजा का है। इंशाअल्लाह ताला आइंदा जिला में अंजुमन साजा के तमाम प्रोग्राम हमारे दफ्तर में होंगे। दुआया कलमात से प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ज़रिए एहतमाम फ़लस्तीनी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए अलकुदस तलबा सेमिनार मुनक़िद हुआ। शुरका की कसीर तादाद में शिरकत सेमिनार के क़यादत डिवीजनल सदर रमज़ान मंजूर और पीर फ़हीम अहमद बोतला एडवोकेट सदर मुस्लिम यूथ लीग पाकपतन ने की। शुरका ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मुस्लिम स्टूडेंट्स लीग के सेमिनार का मकसद फ़लस्तीन के मज़लूम बहन भाइयों के साथ इजहार यकजहती करना है। मुश्किल की इस घड़ी में तमाम मुसलमानों का फ़र्ज़ है कि अपने मज़लूम भाइयों की मदद करें और इसराइली प्रोडक्ट का बाइकआउट करें। इसराइल मासूम बच्चों, बूढ़ों और खवातीन पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है, जबकि इंसानी हकूक नाम निहाद नंबरदार तंजीमें और अक़वाम मुत्तहिदा ने खामोशी अख्तियार की हुई है। हम अपनी आवाज़ अक़वाम आलम तक पहुँचाना चाहते हैं ताकि मज़लूम फ़लस्तीनियों की मदद की जा सके।
खान बिला से राना जाहिद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक अवाम ताकत का हकीकी सरचश्मा, हल्के से जुल्म ज्यादती, करप्शन, नाइंसाफी का खात्मा करके दम लेंगे। इन ख्यालात का इजहार मुगल आजम होटल लियाकतपुर में साबिक वफाकी वजीर मखदूम सैयद मुर्तज़ा महमूद, उम्मीदवार कौमी असम्बली हल्का NA 169 यूनियन कौंसल कामरान सिकंदर का नया गाना तेरे नाम की इफ्तिताही तकरीब लाहौर के मुकामी कैफे में मुनक्किद हुई। तफसीलात के मुताबिक RK प्रोडक्शन के ज़ेर तमाम कामरान सिकंदर का नया गाना तेरे नाम मुकम्मल हो गया है, जिसको प्रोड्यूस पाकिस्तान के नामवर टिकटॉकर शेरू दादा ने किया है और मॉडलिंग के फ़राइज़ भी सर अंजाम दिए। इनके साथ नोमी जट और महक सयाल ने इस गाने में मॉडलिंग की। इस गाने के डायरेक्टर नामवर टिकटॉकर गुलफाम गोल्डन हैं। तकरीब में पाकिस्तान की मशहूर और मारूफ टिकटॉकर निम्रा जट ने ख़ुसूसी शिरकत की और बड़े पर्दा स्क्रीन पर इस गाने को बार बार देखने की ख्वाहिश की। इस गाने को बरतानवी नशरियाती इदारे विनस टीवी और स्काई टीवी ने नशर किया। बरतानवी नशरियाती इदारे के CEO यल्ड्रम मजीद ने कामरान सिकंदर से वीडियो लिंक पर बात करते हुए इनको मुबारकबाद पेश की और बरतानिया में इसकी प्रमोशन का इजहार भी किया। तकरीब में आए मेहमान स्टार टिकटॉकर इम्तियाज राजपूत, स्टार टिकटॉकर फैसल अवान, स्टार टिकटॉकर बिनेश चौधरी, नामवर सहाफ़ी फैसल जट और RK प्रोडक्शन के CEO RK रजा ने इस गाने की तमाम टीम को मुबारकबाद पेश की। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।